फारूकी भाई, आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का ये गढ़ है। कांग्रेस का ये गढ़ है कि जो 2 नगर सेवक बचे थे वो कहां गए? उन्होंने काम क्यों नहीं किया? प्रभाग 9 को बिल्कुल लावारिस इन्होंने छोड़ दिया था। ये उनका बेटा, उनका भाई हर वक्त 24/7 प्रभाग के लोगों के साथ में कनेक्ट था। जिस प्रभाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन हमेशा कहते थे कि हमने वो नया नगर बनाया है जहाँ पे आदमी आकर गर्व से कहता है कि मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस प्रभाग की, इस क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आप बताइए। सबसे बदतर हालत हमारे इस प्रभाग में है। सबसे बदतर हालत स्कूल किधर है नेताओं के, बट पब्लिक के लिए स्कूल नहीं है। तो ना स्कूल है, ना लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। कब्रिस्तान बहुत बड़ा इशू है। यहाँ जो कब्रिस्तान है आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है। हफ्ताखोरी चरम पे, ड्रग्स सबको मालूम है। इलेक्शन अगर हार गए तो क्या हारने के बाद भी गुलाम नबी फारूकी ऐसे ही रहेंगे कि आप फिर भाई छोड़ो, समाज सेवा करनी नहीं है? अभी जनता के बीच था, जनता के बीच हूँ और जनता के बीच ही रहूंगा। साथियों, मैं मीरा भाईंदर की नया नगर की एकदम प्रसिद्ध इलाके में प्रभाग 9 में खड़ा हूँ। प्रभाग 9 में यहाँ पे कांग्रेस का जो है पिछले कई वर्षों से शासन रहा है और कांग्रेस के इसी शासन को चुनौती देने के लिए इस बार राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ से गुलाम नबी फारूकी यहाँ पर उतरे हैं और उन्होंने अपने साथ पूरे पैनल को यहाँ पर उतारा है और इस समय वो कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं। कैमरा में जरा बाजू हो जाइए आप। और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी फारूकी को आप सभी जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे ये एक बार मुर्दा बन गए थे, आपने देखा होगा MBMC के वहाँ पे। एक बार ये धरने पे बैठ गए थे, एक बार ये कोई चिता लेके गए थे MBMC। ऐसे कि तमाम इन्होंने जनता के लिए कार्यक्रम किए हैं और इस समय जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले फारूकी भाई, चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है वो बताइए। बहुत प्यार मिल रहा है। जनता इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रही थी कि कब इलेक्शन आए और हमारे कंधे से कंधा मिला के वो लोग खड़े हो। जब मैं जहाँ भी जाता हूँ, माएँ अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे, हमारे भाई लोग हमें गले लगाकर प्यार दे रहे और ये देखकर मैं खुद भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। फारूकी भाई, आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का ये गढ़ है। कांग्रेस का ये गढ़ है। कांग्रेस के सारे मतलब ऐसा है कि आका जिस आदमी को चुन लेगा वही आदमी नगर सेवक बनकर आता है। तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ चुनौतियाँ ही नहीं है। क्या वजह ये बताऊं, यहाँ की जनता ने कांग्रेस के 4 नगर सेवकों को जिता के भेजा था जी। कुछ टाइम नहीं गया, 2 नगर सेवक तो भगौड़े हो गए, यहाँ से भाग गए, बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस उसी का रोना अभी तक रो रही है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, बाकी जो 2 नगर सेवक बचे थे वो कहां गए? उन्होंने काम क्यों नहीं किया? प्रभाग 9 को बिल्कुल लावारिस इन्होंने छोड़ दिया था। ये उनका बेटा, उनका भाई हर वक्त 24/7 प्रभाग के लोगों के साथ में कनेक्ट था, उनके सुख दुख में कनेक्ट था। उनके लिए जो भी आवाज़ उठानी थी हमने उठाया और उसी की मजदूरी लेने के लिए अभी प्रभाग 9 में मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। जिस प्रभाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन हमेशा कहते थे कि हमने वो नया नगर बनाया है जहाँ पे आदमी आकर गर्व से कहता है कि मैं मीरा रोड में रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस प्रभाग की, इस क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आप बताइए जिससे जनता यहाँ पे जूझ रही है। सबसे बदतर हालत हमारे इस प्रभाग में है। सबसे बदतर हालत हमें बोलते हुए ये दुख भी होता है। ये एरिया देखेंगे तो करीब 1 लाख का पॉपुलेशन है यहाँ पर। हाँ, प्रभाग 9 में कि प्रभाग 9 के बाहर भी? ये 2-3 प्रभाग मिलाकर पूरा मिला के 1 लाख का पॉपुलेशन है। एक लाइब्रेरी नहीं है जहाँ से बच्चे IAS IPS नीट की तैयारी कर सके। क्यों नहीं है? अब यहाँ पे हाउस टैक्स का जो बिल आता है, MBMC को भरते, उसमें लिखा है एजुकेशन टैक्स। स्कूल किधर है नेताओं के, बट पब्लिक के लिए स्कूल नहीं है। तो ना स्कूल है, ना लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। खेलने का मैदान किधर है? ये एक आला हजरत ग्राउंड है, यहाँ पे वो बहुत क्राउडेड हो जाता है। यहाँ मंडी किधर है भाजी तरकारी के लिए? बाहर है ना, लगती तो है इतनी बड़ी। वो जो लगती है वहाँ पे ठेला, ठेले के आगे ठेला, लोगों को चलना मुश्किल है। इतना इंक्रोचमेंट है, हफ्ताखोरी चरम पे, ड्रग्स सबको मालूम है। तो आपने ऐसा लेता कौन है? हाँ? हफ्ता लेता कौन है? देखो, आपको एक बात बताऊं, बिना
कोई बड़े नेता के हाथ के किसी की औकात नहीं है ये कि हफ्ता ले उसके ले। एरिया में हफ्ता ले ले या ड्रग्स का धंधा कर ले। ये ड्रग्स का धंधा होता है, मतलब ड्रग्स तो मतलब युवा, सबसे ज्यादा युवा लोग ही लेते रहेंगे। तो इसके लिए आपने अभी तक क्या किया है? देखिए, हमने बहुत सारा कैंपेन किया है उसके लिए, और मैं ये चाहूँगा हमारी जनरेशन को जो बर्बाद किया जा रहा है, उस जनरेशन के लिए आने वाले टाइम में यहाँ पे एक रिहैब सेंटर होना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र भी होना चाहिए, और उसका इंतजाम हम करके रहेंगे। क्या आपने किसी को ड्रग्स बेचते कभी पकड़ा है? बहुत टाइम ऐसा हुआ है, हमने पुलिस को बुलाया है, पुलिस के हाथ में दिया है। मैं निडर हूँ, मेरे सामने गलत दिखेगा और गलत को गलत बोलने की ताकत है मेरे अंदर, मैं बोलूँगा। डरता किसके बाप से भी नहीं, सिर्फ खुदा से डरता हूँ। इससे बहुत सही बात लगी। अच्छा फारूकी भाई, अगर आप नगर सेवक बनते हैं यहाँ पे, अगर प्रभाग की जनता आपको चुनती है, तो 5 ऐसे काम बताइए जो आप जनता के लिए करेंगे। सबसे पहला, फुटपाथ जो है वो मैं क्लियर कराऊंगा। फुटपाथ जो होता है लोगों के चलने के लिए होता है, जी। वहाँ पे सब इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो फुटपाथ के आगे लोग वो चलते देखिए हैं। प्रचार चालू है, क्या बात है, प्रचार चालू है। ठीक है, वो तो सभी का अधिकार है प्रचार करने का। तो इंक्रोचमेंट जो हुआ है, उसके आगे का एरिया पब्लिक चलती है, जी। बुजुर्ग चलते हैं, बच्चे चलते हैं, पीछे से गाड़ी आती है, हॉर्न बजाते हैं, पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट होता है। तो जो भी पैरापिट मिलता है चलने के लिए, वो पहला खुलवाएंगे। एक दूसरा, यहाँ के लोगों का अधिकार छीना गया है, जिसके अंदर में स्कूल नहीं है, तो जो स्कूल है उसको हाईटेक बनाकर आम जनता के लिए हम खोलेंगे, इंश्योर करेंगे उसके अंदर प्रॉपर टीचर हो, और नहीं हुआ तो वह स्कूल को गोद लेकर ये गुलाम नबी फारूकी बनाएगा हाईटेक, नेताओं के स्कूल से छुटकारा मिले। तीसरा, कब्रिस्तान बहुत बड़ा इशू है। यहाँ जो कब्रिस्तान है आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, तो जो रिजर्व कब्रिस्तान है एमबीएमसी का 10 एकड़ की, उसकी मांग करते हुए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। एक बार लड़कर आमरण अनशन पे बैठा ही था, आगे भी लड़ूंगा, क्योंकि मुर्दे नहीं आएंगे लड़ने के लिए, और वो अंजाम पे पहुंचाना है। अच्छा फारूकी भाई, मेरा एक ऐसा एक मानना है ना, हाँ, कि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो एक आदमी का चुनाव होता है, कि मतलब ऐसा आदमी भाई जिसको हम कभी भी दुख हो, सुख हो, कोई मुसीबत हो, XYZ कुछ भी हुआ, तो उसको हम फोन करें, वो आए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। पुलिस का मैटर हो गया, एमबीएमसी का मैटर हो गया, क्योंकि विधायक के पास, MP के पास एक आदमी जा नहीं सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोग इस प्रभाग में अभी भी वो कांग्रेस वाला जो इंजेक्शन है उसी के हिसाब से वोट देंगे, कि ये बार आदमी को देख करके वोट देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो नगर सेवक थे, जी। जो भगौड़े थे ना, उनका ऑफिस, जो सिटिंग भी थे उनका भी ऑफिस नहीं। जी। लोग, हमने ऑफिस खोल के रखा, आपको मालूम है, हर मौके पे नजर आया हूँ। मेरे ऑफिस के बाहर नंबर लिखा हुआ है, वॉचमैन नहीं है, लोग फोन करते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, मैं उठ के जाता हूँ, काम होता है। उस खुदा की नजर है मुझ पर, बस यही चाहिए। फारूकी, गुलाम नबी फारूकी जी, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफ़ी पैसा आपका खर्चा हो रहा है, मतलब कैंपेनिंग होता ही है, खर्चा तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जेब से डाल रहे हैं, कहीं पावती फट नहीं रही है आपकी, क्योंकि मैंने आपका पूरा डिटेल निकाला है, कहीं पावती फट नहीं रही है, जेब से पैसा डाल रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर इलेक्शन, देखिए, जिताने वाली जनता है और जिताने वाला भगवान है, बराबर। उसके अलावा कोई जिताता नहीं। अगर इलेक्शन अगर हार गए, तो क्या हारने के बाद भी गुलाम नबी फारूकी ऐसे ही रहेंगे कि आप फिर भाई छोड़ो, समाज सेवा करनी नहीं है अभी? मैं 2017 इलेक्शन लड़ा था, लोगों से वादा किया था, मैं इलेक्शन के साथ हूँ और इलेक्शन के बाद भी। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 7 साल तक ऑफिस खोल के लोगों की सेवा किया। मैं नगर सेवक था क्या? नहीं। मेरा ऑफिस टेम्पररी नहीं है, रेंट पे है, रेंट भरता हूँ। अभी 3 साल का एग्रीमेंट करके रखा हूँ, 3 साल बाद फिर रिन्यूअल करूंगा। जनता के बीच था, जनता के बीच हूँ और जनता के बीच ही रहूंगा। ये प्रभाग में कितने वोटर्स हैं? 30,000 के ऊपर है। अगर कास्ट के वाइज डिवाइड करें तो कौन सा वोटर्स पहला, सेकंड, थर्ड, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, कास्ट वाइज देखेंगे तो एक मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड कितना है? 65% के आसपास है। कितना हुआ? 10,000? ज़्यादा होएगा, 15,000? 20,000 के आसपास। सेकंड वाले में? सेकंड वाले में एक 10-12 हज़ार के आसपास नॉन मुस्लिम। और उसके थर्ड में, मतलब जैसे कि राजस्थानी हुए, उत्तर भारत। अच्छा, इस तरह कास्ट वाइज मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। नहीं, इसे मैं जानकारी के लिए पूछा हूँ, उसके लिए नहीं, बिलीव की बात नहीं, जानकारी के लिए। राजस्थानी भी हैं,
मुस्लिम भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, उत्तर भारतीय कितने हैं? महाराष्ट्रियन भी हैं। उत्तर भारतीय का रेशियो अगर मैं नया नगर के अंदर इधर देखता हूँ मेरे प्रभाग में तो ज़्यादा है। और महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्रियन बहुत लिमिटेड है, अराउंड 10% के आसपास होगा। और मुस्लिम का 20,000 आपने बता दिया। हाँ। इनमें से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन कर रहा है? मुझे आप सरप्राइज हो गए, सारे धर्म के लोग कर रहे हैं मुझे सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। ये अच्छा, ये जो वोटर हैं, जो आगंतुक वोटर हैं, जो आपको जानते हैं नहीं भी जानते होंगे, ऐसे लोगों को आप संदेश क्या देना चाहोगे? क्यों वो अच्छा नहीं, मैं इसको थोड़ा सवाल को मैं और रिफ्रेन करता हूँ, गुलाम नबी फारूकी को वोट क्यों देने का? हाँ, ये बड़ा बड़ा राइट क्वेश्चन है। और मैं जनता कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देने का? मैं जनता को भी ये बोलना चाहूंगा, जो कैंडिडेट आपके सामने आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक करो, उनका रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने क्या किया है, और अगर पहले राजनीति में थे तो उन्होंने क्या किया। अब कोई बड़ी नेशनल पार्टी से अगर है तो वो पार्टी ने क्या कमिटमेंट किया था, वो डिलीवर किया है क्या आपको, तो उसका बैकग्राउंड चेक करने का, फिर वोट करने का। और अगर वो करप्ट है, कुछ भी है, तो मैं बोलूँगा भाई पैसे की लालच देगा, अपने ज़मीर को मत बेचो। ये इलेक्शन आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है, आपके बच्चों के फ्यूचर का है, हमारे शहर के नाम का है। नया नगर 3 चीज़ों से बदनाम है, उस चीज़ को हमें हटाना है। और इंशाअल्लाह अगर लोगों ने प्यार देके मुझे जिताया तो ये समझ लो मैं इसको ऐसा वार्ड बनाऊंगा कि दूसरे लोग मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए, और मीडिया आकर खुद दिखाएगी काम ऐसा होता है। क्योंकि मैंने आज तक किसी से चारा नहीं लिया नहीं है, मेरा कमीशन का धंधा नहीं है, ना कमीशन खोरी करने दूंगा। तो जो जनता का पैसा आएगा टैक्स का, जनता डिसाइड करेगी क्या काम करना है। मैं तो सेवक हूँ सिर्फ। क्या बात है फारूकी भाई, आप ऐसे सेवक रहिए, चुनाव आए जाए, लेकिन इसी तरीके से जैसे आप सेवा कर रहे हैं, आप सेवा करते रहिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप कॉर्पोरेटर बनिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों के हर मतलब दीन दुखी गरीब मजदूर उन सबका सहायता करिए, उनको आगे बढ़ाइए और सामाजिकता में लगे रहिए। क्योंकि हर इंसान जो है वो उसकी सामाजिकता कभी मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसकी सामाजिकता मर जाती है उस दिन वो जानवर बन जाता है। तो यही बात है, गुलाम नबी फारूकी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, ऐसे ही संवाद को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो देखिए चुनाव प्रचार चालू है।